मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम मस्ती और उल्लास के कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता नीम के दो पेड़ का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर में संकलित है। इस कविता में कवि ने शहरी जनजीवन और ग्रामीण संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया है। कवि बताते हैं कि शहरों में सुख सुविधाएं हैं, अनेक प्रकार के विकास के प्रमाण मौजूद हैं। वहाँ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ज्ञान विज्ञान का भंडार, अध्यापक गण हैं और अपने अध्ययन का उन्हें अहंकार है कि वो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते हैं। इसीलिए शहरों में विज्ञान और बुद्धि का प्रसार है। दूसरी ओर गांव के सीधे साधे लोग अपने सहज ज्ञान और दृढ़ आस्था और विश्वास के सहारे, सहज अनुभूति के सहारे अपने भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनमें अत्यधिक सादगी, सरलता और सहजता देखने को मिलती है। यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि एक सहज विश्वास का उदाहरण लेकर चलते हुए बता रहे हैं कि कविवर जिस ग्राम में गए हैं वहाँ नीम के दो पेड़ हैं और वो दो नीम के पेड़ महाकवि तुलसीदास द्वारा की गई दातुन के दो हिस्से कर कर जमीन में जमाने से वो दो पेड़ उगे हैं। ये दो पेड़ आज भी सदियों से इसी प्रकार खड़े हुए हैं जैसे रामचरितमानस जन जन का कंठहार है। इसी का विवरण कर, इसी के विषय में बात कर कविवर भारतवर्ष के भोले भाले और सहज गांवों का चित्रण करते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण संस्कृति में जीने वाले लोग अपने भरोसे के बल पर, विश्वास के बल पर, सादगी के बल पर संतुष्ट हैं और वो शहरी संस्कृति के चकाचौंध से दूर रहते हुए भी अत्यंत प्रसन्न और खुश हैं। इसी प्रकार के भावों को स्पष्ट करती हुई इस कविता का अध्ययन अब हम करने जा रहे हैं। यह कविता अत्यंत सरल, सहज भाव से मुक्तक छंद में लिखी गई है और हमें इस कविता के माध्यम से यह अनुपम जानकारी प्राप्त होने जा रही है कि शहरी लोग गांव के लोगों को गंवार समझते हैं और गांव के लोग शहर के लोगों को अत्यधिक बुद्धिमान, लेकिन अपनी सादगी और सरलता से अत्यंत प्रेम करते हैं, क्योंकि सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, सच्ची भावना, निश्चल प्रेम गांव में फलता फूलता है। तो इसी विश्वास में रंगी इस कविता का आइए अब हम अध्ययन करते हैं। पद संख्या 5 इस तरह से है यहाँ विख्यात, मैंने यह लड़कपन में सुना था और मेरे बाप को भी यह लड़कपन में बताया गया था। बाबा लड़कपन में बड़ों से सुन चुके थे और अपने पुत्र को मैंने बताया है कि तुलसीदास आए थे यहाँ पर
तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। पांव नंगे वृद्ध थे वे, किंतु पैदल जा रहे थे। हो गई थी रात, ठहरे थे कुएं पर। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में उमंग, उल्लास व हालावाद के कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता नीम के 2 पेड़ से लिया गया है। यह कविता उनके काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर का अंश है। संदर्भ: इस कविता में कविवर शहरी और ग्रामीण संस्कृति के मूलभूत अंतर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि शहरी संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आ चुकी होती है और शहरी लोगों का जीवन बनावटी, चकाचौंध से भरा हुआ और बौद्धिक विकास पर आधारित होता है। उनके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का विशेष महत्व होता है। दूसरी तरफ ग्रामीण संस्कृति लोक मूल्यों से जुड़ी हुई होती है, मानवता आधारित होती है, इसमें त्याग प्रमुख होता है और भावना के स्तर पर सब कुछ सहज, साधारण, विश्वास और आस्था के बल पर कायम होता है। यहाँ इस पद के अंतर्गत कविवर बताते हैं कि किस प्रकार ग्रामीण जनजीवन के मूल्य लोक कथाओं पर आधारित होते हैं। यहाँ एक उसी प्रकार की लोक कथा का कवि जिक्र करते हुए कहते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ। यहाँ कविवर जब ग्रामवासियों से अपने गंवारपन पर गर्व के विषय में सुनता है, उनके विचार को समझता है, जानता है, तो कवि कहते हैं कि इस तरह से यहाँ विख्यात मैंने यह लड़कपन में सुना था, इस तरह इसी तरह से है फैला हुआ यहाँ इस गांव में विख्यात प्रसिद्ध। मैंने कवि अपने आप के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यह लोक कथा के विषय में बात करते हैं। लड़कपन, बचपन, जब वो छोटे थे, सुना था, बताया गया था कि जब मैं बहुत छोटा था उस समय मैंने अपने बचपन में यह प्रसिद्ध बात सुनी थी। किसने सुनाई थी? उनके पिता ने सुनाई थी। अब वो बता रहे हैं पिता के पास कहाँ से आई थी। और मेरे बाप को भी यह लड़कपन में बताया गया था कि जब मेरे पिताजी भी बचपन में थे तो उन्हें भी यह बात अपने पिता से प्राप्त हुई थी, सुनने को मिली थी। और बाबा लड़कपन में बड़ों से सुन चुके थे और मेरे बाबा ने भी अपने बचपन में अपने गांव के, परिवार के और समाज के बड़े बुजुर्गों से, बड़े लोगों से इस कथा को सुना था। इस प्रकार यह बात, यह लोक कथा मुझ तक पहुंची और अपने पुत्र को मैंने बताया है कि मैंने वही लोक कथा जो पूर्वजों से चली आ रही है, अब मैंने वह विरासत अपने बच्चों को भी सौंप दी है, अपनी संतान को भी सौंप दी है। और वो बात क्या है सुनिए कि तुलसीदास आए थे, कि कभी इस स्थान पर तुलसीदास जी आए थे जिन्होंने रामचरितमानस को रचा था। यहाँ पर इस गांव में तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे, कि वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे और रास्ते में हमारे इस गांव में कुछ समय के लिए ठहरे थे। उनकी वेशभूषा क्या थी, उनकी आयु सीमा क्या थी और समय कौन सा था, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं पांव नंगे। कि कवि महोदय के, तुलसीदास जी के पांव नंगे थे, अर्थात वहाँ कोई चप्पल या जूते नहीं थे। अर्थात कहने का भाव यह है कि
कृत्रिम संसाधनों का उस समय अभाव था। वृद्ध थे, तुलसीदास जी बूढ़े हो चुके थे, फिर भी किंतु पैदल जा रहे थे कि बूढ़े होने पर भी वो पद यात्रा कर रहे थे, पैदल पैदल तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। हो गई थी रात, कि रात का समय हो गया था, इसलिए जंगली जीव जंतुओं से बचाव के लिए, अंधेरे में अप्रिय घटना से बचने के लिए वो रात में यहाँ इसी कुएं पर ठहर गए थे। प्यारे बच्चों, इस पद की व्याख्या हम एक बार फिर करते हैं कि जब ग्रामवासियों ने अपने गंवार होने पर गर्व जताया तो गांव वालों के इस विचार को जानकर कवि सोचने लगे, विचार करने लगे कि इस गांव में एक ऐसी लोक कथा प्रसिद्ध है जिसे मैंने अपने बचपन में अपने पिता से प्राप्त किया था। इस तरह से है यहाँ विख्यात, मैंने यह लड़कपन में सुना था कि यहाँ एक यह लोक कथा विख्यात है जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी, और मेरे बाप को भी यह लड़कपन में बताया गया था कि जिस मेरे पिता ने मुझे यह बात बताई थी वो स्वयं इस बात को बचपन में सुन चुके थे। बाबा लड़कपन में बड़ों से सुन चुके थे और मेरे बाबा ने गांव, समाज व परिवार के बड़े बुजुर्गों से इस कथा को जाना पहचाना था। और अपने पुत्र को मैंने बताया था कि मैंने अपनी संतान को वह विरासत सौंप दी थी। अर्थात कवि बताना चाहते हैं 4 पीढ़ियों से ये बात यथावत चल रही है और 5वीं पीढ़ी ने भी इस बात को इसी तरीके से बताया था, जो आज एक विरासत हो गई है, सांस्कृतिक धरोहर हो गई है। किसी ने भी इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। अर्थात उन लोगों का विश्वास इतना सरल और सहज है कि यदि कोई बताता है तो उस बात को सहजता से स्वीकार करके उसे उसी सद्भावना के साथ ग्रहण कर लेते हैं। लोक कथा क्या है उसके विषय में बताते हैं कि तुलसीदास आए थे यहाँ पर, तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे, पांव नंगे वृद्ध थे किंतु पैदल जा रहे थे, हो गई थी रात। कि यहाँ कभी तुलसीदास जी आए थे, यानी इस गांव में कभी तुलसीदास जी आए थे और वो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से भ्रमण पर थे। यह गांव बीच में पड़ता था, रात्रि का प्रहर हो जाने के कारण, रात हो जाने के कारण वो इसी गांव में ठहर गए थे। उनके पाँव में जूते चप्पल आदि नहीं थे, नंगे पाँव थे और वो बूढ़े थे, और बूढ़े होने के बाद भी वो पैदल तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रात हो जाने के कारण वो इसी कुएं पर रात्रि विश्राम के लिए, थकान मिटाने के लिए और रात में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके बचाव के लिए इसी कुएं पर ठहर गए थे। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि लोक जन जीवन के जो मूल्य हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी प्रमाण के पूर्ण विश्वास, आस्था और श्रद्धा के साथ चलते रहते हैं और ग्रामीण लोग उसी आस्था श्रद्धा से उसका पालन भी करते चलते हैं। दूसरी बात इस पद में आती है कि तुलसीदास जी के द्वारा पैदल तीर्थ यात्रा करना सीमित संसाधनों के साथ यह दर्शाता है कि लोगों के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व था। लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सहज विश्वास का भाव था, जो शहरी संस्कृति में प्राय कम देखने को मिलता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि सांस्कृतिक धरोहर पीढ़ी दर पीढ़ी गांवों में ही सुरक्षित रहती है। विशेष यहाँ तुलसीदास से संबंधित प्रचलित लोक कथा का वर्णन किया गया है। सरल, सहज, प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है और आत्मकथात्मक शैली इस पद में प्रयुक्त हुई है। छंद मुक्त रचना अथवा मुक्तक रचना है। ये शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में उल्लेख, अनुप्रास, पदमैत्री,
कारण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 6। एक साधु की यहाँ झोपड़ी थी, फलाहारी थे, धरा पर लेटते थे और बस्ती में कभी जाते नहीं थे, रात से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं थे। उस समय वे राम का वनवास लिखने में लगे थे। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। यहाँ कविवर ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उसका बड़ा भावपूर्ण चित्रण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं और यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण संस्कृति अपने जीवन मूल्यों का निर्माण सहज विश्वास, सहज ज्ञान, सहज अनुभूति और सहज विषयों के साथ फलती फूलती है, विकसित होती है और वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल आधार है। अपने इसी प्रकार के भावों को स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास से जुड़ी एक लोक कथा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ आवश्यकता अनुसार। एक साधु की यहाँ पर झोपड़ी थी कि यहाँ जिस कुएं पर कभी तुलसीदास जी ठहरे थे, इस कुएं के पास ही एक साधु अपनी कुटियाँ बनाकर रहता था। फलाहारी थे और वो उन दिनों केवल फल का भोजन करते थे, धरा पर लेटते थे और पृथ्वी पर ही सोते थे। धरा पृथ्वी कि वो अपनी रात पृथ्वी पर लेटकर बिताते थे और बस्ती में कभी जाते नहीं थे कि शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता और त्याग उनके मन में समाया हुआ था, इसलिए वो कभी भी किसी बस्ती में नहीं जाते थे, रात से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं थे कि आराम के प्रति भी उनके मन में अधिक आस्था नहीं थी, इसलिए केवल रात बिताने के लिए ही वो कहीं पर ठहरते थे। उस समय वे राम वनवास लिखने में लगे थे कि उस समय तुलसीदास जी राम का वनवास लिख रहे थे। तो वनवासी जनजीवन कैसा होता है, वनवासी जीवन किस प्रकार सीमित संसाधनों के साथ बीतता है, बिताया जाता है, कवि स्वयं उसका अनुकरण कर रहे थे ताकि अनुभूतियों में यथार्थ शामिल हो सके। एक बार फिर बच्चों इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर तुलसीदास जी के विषय में प्रचलित लोक कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो रात हो जाने के कारण इस गांव में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? देखिए, एक साधु की यहाँ पर झोपड़ी थी कि यहाँ इस कुएं के पास एक साधु रहता था, एक सन्यासी रहता था जो कुटिया बनाकर रहता था। तो तुलसीदास जी भी उसी कुटिया में रात बिताने के लिए ठहर गए। फलाहारी थे कि वो केवल फल का भोजन ग्रहण करते थे, चूल्हे के भोजन की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती थी। धरा पर लेटते थे कि रात्रि के आराम के लिए वो पृथ्वी पर सो जाते थे, उन्हें किसी बिछोने की, पलंग की ज़रूरत नहीं थी। साधनों की सीमितता पर प्रकाश डाल रहे हैं, ये आवश्यकताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं कि ग्रामीण लोगों की आवश्यकताएं कितनी थोड़ी होती हैं, वो उसमें भी प्रसन्न रहते हैं और बस्ती में कभी जाते नहीं थे और कभी भी किसी बस्ती में जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी, कोई आवश्यकता उन्हें महसूस ही नहीं होती थी। रात से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं थे कि आराम करने के लिए रात ही ज़रूरी थी, इसलिए वो केवल एक रात भर ही आराम करते थे और फिर आगे निकल जाते थे। उस समय वे राम वनवास लिखने में लगे थे कि उनके रामचरितमानस में जो प्रसंग उस समय लिखा जा रहा था वो राम का वनवास था। अर्थात कविवर कहना चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के वनवास के लेखन में सच्चाई हो, स्वाभाविकता हो, यथार्थ चित्रित हो, इसलिए स्वयं वनवासी जैसा जीवन जी रहे थे। भावार्थ। कवि के कहने का भाव यह है कि लोक मूल्यों का निर्माण लोक प्रचलित कथाओं और लोक प्रचलित संस्कारों के साथ स्वयं ही निर्मित होता रहता है और सादगी और सरलता के साथ वो भारतीय संस्कृति को
सींचता रहता है। विशेष यहाँ कवि ने तुलसीदास जी से संबंधित लोक कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब और उद्बोधन शैली का प्रयोग हुआ है, मुक्तक छंद है, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में स्मरण अलंकार, उल्लेख अलंकार, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 7, रात बीते उठे ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया की, चीर दांतन जीभ छीली और उसके टूक को खासे धरनी में, और कुछ दिन बाद उनसे नीम के 2 पेड़ निकले, साथ साथ बड़े हुए, नभ में उठे ओ। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। इस पद में कविवर ग्रामीण और शहरी संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद बड़ा सुंदर उनका चित्रण करते हैं और वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि शहरी संस्कृति पाश्चात्यता का प्रभाव अपने अंदर समेटने लगी है, उसके रंग में रंगने लगी है। बौद्धिक विकास के कारण मनुष्यों के मन में निकटता की जगह अब दुराव लेने लगा है, लेकिन ग्रामीण संस्कृति में आज भी लोक विरासत मौजूद है। वहाँ लोगों का जीवन भावना पर आधारित होता है, एक दूसरे में विश्वास और श्रद्धा बनी हुई होती है। इसका प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एक प्रचलित लोक कथा जो तुलसीदास जी से संबंधित है का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। रात बीते कि पूरी रात बीत गई, उठे ब्रह्म मुहूर्त में कि तुलसीदास जी ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर होने से पहले, सूर्य उदय से पहले उठ गए। नित्य क्रिया की कि रोज के जो कार्य होते हैं उनको संपन्न किया, अर्थात सोच गए, स्नान किया आदि। चीर दांतन जीभ छीली कि उन्होंने अपने दांत साफ करने के लिए दातुन का इस्तेमाल किया और फिर दातुन को 2 टुकड़ों में बांटकर और अपनी जीभ साफ कर ली, और उसके बाद उन्होंने उस दातुन के दोनों टुकड़ों को आसपास जमीन में गाड़ दिया और उसके टूक को खांसे धरनी में, और फिर उन्होंने खांसे माने दबा देना या जमा देना, धरनी पृथ्वी, कि फिर उन्होंने उस दातुन के 2 टुकड़ों को जीभ साफ करने के बाद पास ही जमीन की गहराई में दबा दिया, और कुछ दिन बाद उनसे नीम के 2 पेड़ निकले। और थोड़ा समय गुजरने के बाद गांव वालों ने देखा कि जहां तुलसीदास ने 2 दातुन दबाई थी जमीन में, वहां से 2 पेड़ निकल आए और नीम के 2 पेड़ निकले कि दातुन नीम की थी, इसलिए वहां नीम के 2 पेड़ निकल आए, उग गए, साथ साथ बड़े हुए कि दोनों साथ साथ बड़े होते रहे, नभ में उठे कि आकाश की ऊंचाइयों तक छूने को तैयार होने लगे। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि यह 2 पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं है। तुलसीदास के हाथ से लगने पर दातुन के टुकड़ों से ये 2 पेड़ वास्तव में ग्रामीण संस्कृति की एक मजबूत नींव बन गई, ग्रामीण संस्कृति का एक मजबूत आधार बन गया। एक बार फिर बच्चों हम इस पद की व्याख्या करते हैं कि कविवर हरिवंश राय बच्चन जी तुलसीदास जी से जुड़ी लोक कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस गांव में तुलसीदास जी रात बिताने के लिए ठहरे थे, वहां उन्होंने रात बिताई, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सूर्य उदय से पहले की घड़ी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। यानी शहरों में बच्चों हम जानते हैं कि लोग प्राय देर से उठते हैं, सूर्य उदय के बाद उठते हैं,
जबकि ग्रामीण संस्कृति में लोग आज भी सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो उसी संस्कृति की बात कहते हैं। इंग्लिश में भी बच्चों आपने सुना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी जल्दी सोना और जल्दी जगना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए और विकास के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ उसी तथ्य का भी उद्घाटन करने की कोशिश की है कवि ने, कि कविवर कहते हैं तुलसीदास जी ने उस कुटिया में रात बिताई और वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या को पूरा किया और उसी के दौरान उन्होंने चीर दातन जीभ छीली, कि उन्होंने नीम की दातुन ली। दातुन एक डंडी होती है बच्चों, पतली सी, जिसे मुंह से चबाकर दांत साफ किए जाते हैं। तो नीम की दातुन ली और उससे अपने दांत साफ किए। उसके बाद दातुन को 2 हिस्सों में चीर लिया और उससे अपनी जीभ को साफ किया और उसके टूक की खांसे धरनी में, और जीभ साफ करने के बाद जब 2 टुकड़े बचे, उसके जो 2 टुकड़े कवि ने किए थे, तुलसीदास जी ने किए थे, उन टुकड़ों के उन्होंने जमीन की गहराई में गाड़ दिया। और कुछ दिन बाद उनसे नीम के 2 पेड़ निकले, कि जहाँ जहाँ वो दातुन के टुकड़े गाड़े गए थे वहाँ से 2 नीम के पेड़ उगाए और दोनों एक साथ बड़े होने लगे। और देखते ही देखते उनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो गई कि वो आकाश को छूने को तैयार होने लगे। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जितना सरल और सादा तुलसीदास जी का जीवन था, ग्रामीण संस्कृति के लोगों का आचरण भी उतना ही सीधा साधा होता है। उनके आस्था, विश्वास और श्रद्धा भी इतने ही सहज और सरल होते हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व ग्रामीण संस्कृति में ही फलते फूलते हैं। विशेष यहाँ कवि ने दातुन के 2 टुकड़ों के माध्यम से तुलसीदास जी द्वारा उगाए नीम के 2 पेड़ों का वर्णन किया गया है। सरल, सहज, प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है। शांत रस है, प्रसाद गुण है। दृश्य बिंब आत्मकथात्मक शैली बनी हुई है। मुक्तक छंद है, गेय शैली है और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग है। पद संख्या 8। उस समय से आज के दिन तक खड़े हैं, मैं लड़कपन में पिता के साथ उस स्थल पर गया था। यह कथन सुनकर पिता ने उस जगह को सिर नवाया और कुछ संदेह से, कुछ व्यंग से मैं मुस्कुराया। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कविवर ग्रामीण और शहरी संस्कृति के विषय में जानकारी दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरी संस्कृति ज्ञान विज्ञान पर आधारित तथा पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगने लगी है, जबकि ग्रामीण संस्कृति लोक मूल्यों से निर्मित होती है और भावना के स्तर पर फलती फूलती है। यहाँ ग्रामीण संस्कृति के विकास में जिस प्रकार लोक कथाओं का योगदान होता है, उन्हीं में प्रचलित एक लोक कथा का उल्लेख करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार उस समय से आज के दिन तक खड़े हैं वो दोनों नीम के पेड़ जो कभी तुलसीदास जी के द्वारा दातुन करने के बाद उसके 2 टुकड़ों के गाड़ने से अपने आप उगे थे। उन पेड़ों के विषय में कविवर बताते हैं कि ये उस समय से लेकर आज तक गांव में यथावत खड़े हुए हैं, अर्थात न कभी सूखे हैं और ना ही कभी झड़े हैं। पतझड़ और बसंत का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो पेड़ आध्यात्म की शक्ति अपने अंदर समेटे हुए हैं। मैं लड़कपन में पिता के साथ उस स्थल पर गया था कि कविवर अपना बचपन याद करते हुए बता रहे हैं, स्मृति के आधार पर बता रहे हैं
कि मैं जब छोटा था तो अपने पिता के साथ उस स्थान को देखने गया था जहाँ पर ये दोनों नीम के पेड़ उगे हुए हैं। यह कथन सुनकर कि जब गांव वालों ने पिताजी को इस कहानी के विषय में बताया कि ये वही दो पेड़ हैं जिसकी लोक कथा कभी आपने अपने पिता से सुनी है, उस जगह को सिर नवाया कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा से, आस्था से और विश्वास से उन नीम के दोनों पेड़ों को और उस स्थान को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उसकी वंदना की। और कुछ संदेह से और मैंने कुछ शक की नज़रिए से उन दोनों पेड़ों को देखा, कुछ व्यंग से, और मैं व्यंग से उन पर हंसने लगा कि वाह, ये भी कोई बात हुई कि ऐसे कैसे कुछ हो सकता है। और पेड़ तो पेड़ हैं, उनके लिए कैसी श्रद्धा, कैसा विश्वास। आइए बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं कि कविवर बताते हैं कि तुलसीदास जिस समय इस गांव में आए थे, उन्होंने नीम की दातुन से दांत और जीभ साफ किए थे। उस दातुन के टुकड़ों से जो दो नीम के पेड़ उगे थे, वो उस समय से लेकर आज तक मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रभाव से मुक्त होकर स्वस्थ हरे भरे खड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों पेड़ों में भक्ति और आध्यात्म की शक्ति समाहित है, निहित है। और कवि बताते हैं, मैं लड़कपन में पिता के साथ उस स्थल पर गया था कि जब मैं छोटा था तो अपने पिताजी के साथ उस स्थान पर इन दोनों नीम के पेड़ों को देखने के लिए गया था। यह कथन सुनकर पिता ने उस जगह को सिर नवाया कि जो लोक कथा नीम के दो पेड़ों के विषय में उन्होंने अपने पिताजी से सुनी थी, उन्होंने उस कथा को जब ग्रामवासियों से सुना तो उन्होंने इन दोनों पेड़ों को और उस स्थान को सिर झुकाकर उसकी वंदना की स्तुति की। और कुछ संदेह से, कुछ व्यंग से मैं मुस्कुराया, और इस बात को और पिता की भक्ति भावना को, श्रद्धा को देखकर मैं उन पर व्यंग से हंस दिया और नीम के दोनों पेड़ों को और ग्रामवासियों को संदेह के साथ, शक के साथ देखने लगा कि पेड़ तो पेड़ है, इनके साथ कैसी श्रद्धा और इनके साथ कैसी लोक कथा। यह तो अजीब ही बात है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि ग्रामीण संस्कृति में लोक कथाओं के आधार पर जीवन मूल्यों का निर्माण होता है, जबकि शहर प्रमाणित तथ्यों के आधार पर चलते हैं। विशेष यहाँ नीम के दो पेड़ों से संबंधित कथा का उल्लेख किया गया है। सरल, सहज, प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य, बिंब और आत्मकथात्मक शैली है, मुक्तक, छंद, गेय शैली और संगीतात्मकता समाई हुई है। यहाँ अनुप्रास, व्याजस्तुति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस विषय को समझ पा रहे होंगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।